तो ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो लंबी चौड़ी हमने डिस्कशन की, वो डिस्कशन हमने ये समझने में की मैं यहीं से आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। मिस्टर रेयन, विद योर काइंड परमिशन, रेयन जी अगर आपको डर नहीं लग रहा, कैन आई ब्रेक दिस 30 मीटर पर सेकंड इनटू 2 कंपोनेंट्स? यस यस एक सर। जो है, जो एक्स कंपोनेंट है, वो तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। यस सर। यस सर। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इस वेक्टर को, देखिए वेलोसिटी है, कोई भी वेक्टर अगर आपको दे दिया जाए तो उस वेक्टर को आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। रेवान जी, ये आपको सरकार ने फैसिलिटी दी है, उसका मतलब ये हुआ कि ये अगर वेक्टर है, ये वेक्टर अगर है, तो आप इसको अपने हिसाब से यू कैन ब्रेक दिस वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स। चलिए रफली ठीक बन रहा है, थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए, रेवान जी बात समझ आ गई? जी सर। देखिए, if I have been given 30 meter per second, which is at an angle of 30 degrees, I can break this vector into 2 parts. कौन सा पार्ट? 30 साइन 30 साइन 30 30 कॉस 30। वो मिस्टर रेयान को थोड़ा सा डर लगेगा, तो मैं रेयान जी को एक बार आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सर इसमें साइन 60 भी लग सकता है ना? 30 साइन 30 will be equal to 30 cos 60। हाँ cos 60 राइट। ये देखिए, इस वेलोसिटी वेक्टर के मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। इस वेलोसिटी वेक्टर के मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। देखिए, यस सर। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर लूँ, तो मिस्टर रेयान, मेरा जो साइन 30 है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरा जो पी आर होगा वो क्या होगा? 30 साइन 30। फिर आगे ठीक लिख रहा हूँ, हाँ सर। हाँ सर। 30 साइन 30 होगा, और ये वाला जो मेरा पार्ट है वो क्या होगा? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा क्यू आर जो है वो किसके इक्वल होगा? 30 cos 30 पी क्यू कॉस 30। पी क्यू मेरा 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 30 cos 30। मिस्टर रेयान, डाउट है? नहीं सर। तो मिस्टर रेयान, विद योर काइंड परमिशन अगेन, मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वेक्टर को बोलता हूँ कि सर देखो ऐसा है कि आपके ये 2 भाई तो आ गए यहाँ, 30 साइन 30 और 30 cos 30, तो आपको अब मैं तकलीफ नहीं देता, आप घर जाओ। रेवान जी बोल सकता हूँ? जी सर। क्योंकि एट एनी टाइम यार, व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई हैव अ वेक्टर लाइक दिस एंड आई हैव अ वेक्टर लाइक दिस, आई हैव टूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करके मैं इसका रिजल्टेंट, ये जब भी ये बोले मैं इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स करता हूँ, तो आई कैन सेफली टेल दिस वेक्टर कि सर, नाउ योर नेट इफेक्ट वुड बी गिवन बाय दीज 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। रेवान जी, आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर, समझा सर। आपने ये वाला जो वेक्टर था, जो यहाँ पर वेक्टर था, जो आपने डिलीट कर दिया, उसको ये बोला कि सर, नाउ यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट अलोन। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर, समझा। सर वन सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर अ सिंपल रीजन कि फिजिक्स में ये जो चीज आप कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर अ सिंपल रीजन कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू हैव दिस जायंट, आप यहाँ पर छोटे से हैं, so that is Mr. Rayon. और मिस्टर रेयन जो है, जो व्हेन ही इज फाइटिंग विद दिस जायंट, तो मिस्टर रेयन इस जायंट को ये बोलते हैं कि भैया तुम्हारे 2 हिस्से मैं कर देता हूँ,
तुम्हारा ये वाला हिस्सा अलग लड़ाई करेगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा ये अलग लड़ाई करेगा। रेवान जी नहीं समझ रहा? समझा सर। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। इसका इफेक्ट ये होने वाला सर कि ये है मेरा 30 sin 30 और ये है मेरा 30 cos 30। मिस्टर रेवान कोई डाउट है? नो सर। बार बार sin 30 cos 30 लिखने का फायदा नहीं है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सर √3/2। √3/2। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√3 आ जाएगा। और यहाँ पर था sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पर आप इसको 15 15 कर लो, मीटर पर सेकंड। जी सर। 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर 15√3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। रेवान जी को यहाँ तक? रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। अब देखिए, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। और जो चीज मुझे उस क्वेश्चन 13 से चाहिए थी, वो इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है। अब आपने ये 30 मीटर पर सेकंड के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कर दिया 15 मीटर पर सेकंड जो कि वाई एक्सिस की तरफ है, और दूसरा आपने कर दिया 15√3 मीटर पर सेकंड जो कि एक्स एक्सिस पे है। रेवान जी यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। हुसैन जी समझ आ गया? हाँ सर। तो हुसैन जी, अब क्या मैं ये 30 मीटर सेकंड को बोल सकता हूँ कि सर आप घर जाओ? हाँ सर। क्योंकि आपका जो इफेक्ट है, अब मैं इंडिपेंडेंटली स्टडी करूंगा। 15 मीटर पर सेकंड जो है वो तो ये इस एक्सिस पे घूमेगा, ये वाले एक्सिस पे घूमेगा, और जो 15√3 है वो ये वाले एक्सिस में घूमेगा। यस सर। मिस्टर रेवान कोई डाउट है? नहीं सर। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं अब्बास जी, ओके, तो अब वो जो मेरा एट एन एंगल जो वेलोसिटी थी उसको तो मैंने निकाल ही दिया, उसको तो घर ही भेज दिया। अब मैं स्टडी करता हूँ, लेट अस अज्यूम कि मैं पहले ये वाला जो कंपोनेंट है 15√3 मीटर पर सेकंड, इसको स्टडी करता हूँ। हुसैन जी, ये 15√3 जो कंपोनेंट है ये तो इस डायरेक्शन में चले जा रहा है, हाँ सर। ये तो इस डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस में चले जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नो एयर रेजिस्टेंस, नो ड्रैग, नो विंड, कुछ नहीं है। यस सर। ओके, एक्स एक्सिस की साइड में मिस्टर हुसैन कोई फोर्स लग रही है? हाँ सर। कौन सी? सर ग्रेविटेशनल, मतलब ऐसा नीचे की तरफ। ओके, जो आपका हाँ, ऐसे देखिए कि एक सेकंड, ये मैंने लिया 15 मीटर, ये 15 कितना 15√3। मीटर पर सेकंड। आप ऐसे अज्यूम कीजिए कि ये है आपका टेबल। ऐसे देखिए, ये आपके पास ये बॉल है जो कि 15√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टेबल के ऊपर चल रही है। फिर से नो एयर रेजिस्टेंस, नो ड्रैग, नो विंड, नो फ्रिक्शन। मिस्टर हुसैन, हाँ सर। एज पर सर न्यूटन ये बॉल कभी रुकेगी? नहीं नहीं सर। क्यों? सर, क्योंकि कुछ फोर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। सर फोर्स तो कर रही है, आप ठीक कह रहे हैं कि फोर्स तो कर रही है, बट वो इस साइड कर रही है, इसके 90 डिग्री कर रही है।
इसमें और इसमें जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। 90. अच्छा, हाँ 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 मैं भी हाँ या ना? हाँ सर, हाँ हाँ अभी समझ रहे हैं। रेवान जी डाउट है आपको? नहीं सर, समझा सर। रेवान जी, जी सर। मिस्टर न्यूटन यही कह रहे हैं कि सर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस, नो रेजिस्टेंस, नो ड्रैग, नो विंड, फलाना ढमकाना कुछ नहीं है, ये जो है ये ये जो है ये परफेक्टली स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है, और ये जो है ये भी परफेक्टली स्मूथ है। तो एज पर मिस्टर न्यूटन ये जो बॉल है ये कभी रुकेगी नहीं, इट विल नेवर स्टॉप। डू यू एग्री ऑन? Yes, sir. यस सर। क्योंकि मिस्टर न्यूटन कह रहे हैं कि ठीक है सर, इस पे फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स लग रही है, मतलब इस पे एक्सेलरेशन लग रही है, फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, वो इसकी मोशन के 90 डिग्री है, इसकी मोशन के 90 डिग्री है। हुसैन जी यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री था, उसको उसको मैं एक जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं उसका एक बिल्कुल पतली सी एक फोटो यहाँ बना देता हूँ ताकि वी आर जस्ट रिमाइंडेड कि ये वाली वो वेलोसिटी थी, ये 30 मीटर पर सेकंड वाली, जस्ट एज अ रिमाइंडर। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाला जो एक्स कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है 15√3 मीटर पर सेकंड वाला जो कंपोनेंट है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो 90 डिग्री पे लग रही है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट टिल इन्फिनिटी इसी तरह इस डायरेक्शन में विदाउट एनी चेंज ऑफ स्पीड चलता रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. वैसे कोई डाउट नहीं? नहीं सर, नहीं। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा इस केस को सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने बिल्डिंग के ऊपर से इसको फेंका है, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ये देखिए, ये जो हमने नीचे वाली, ये जो हमने इसको आदमी को बिल्डिंग पे खड़ा किया था, वो बिल्डिंग पे खड़ा नहीं है, वो बेसिक जमीन पे ही खड़ा है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, sir. नहीं सर। तो मैं ये जो नीचे वाला जो सारा तामझाम है, सारा जो तामझाम है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो व्हाट आई विल अज्यूम इज कि जो आपने बॉल फेंकी है, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट फॉर ईज ऑफ डिस्कशन आप जो बॉल फेंक रहे हैं वो इस ग्राउंड से ही फेंक रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। Okay, sir. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो 15√3 मीटर पर सेकंड वाला जो कंपोनेंट है, ये 15√3 15√3 15√3 करके ही चलता रहेगा। Yes, sir. मिस्टर अब्बास डाउट है? Yes, sir. No doubt. ये जो कंपोनेंट है, ये यहाँ पर जब ये बॉल यहाँ पर आके गिर जाती है, तब भी ये जो कंपोनेंट है ये 15√3 मीटर पर सेकंड ही रहता है। हुसैन जी डाउट है? नहीं 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 सर। देखिए, एक फंडामेंटल चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ये जो आपकी मोशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो है, सी one of the very fundamental thing that you need to understand is basically there are two fundamental things that you need to understand. One, acceleration is constant, ये हमने डिस्कस किया होगा। Yes, sir. सेकंड, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, हुसैन जी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो v इज इक्वल टू यू, s इज इक्वल टू यू टी, और फिर से इससे भी ये निकलेगा। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ गए. हाँ सर।
रेयान जी नहीं समझ रहा। समझा सर। रेयान जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में जो फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने 6th 7th में किया था, और फिर 10th में आप आके आपको जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो फॉर्मूला दिया गया वो ये दिया गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला में फर्क है मिस्टर रेयान। सर इसमें सिक्स सेवन्थ में सर एक्सेलरेशन का के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। 10th में बताया था सर। 10th में इट वाज इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि बेसिकली इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं इन अ केस वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो। जीरो, यस यस। यस सर। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आपका s है, s इज इक्वल टू यू टी, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी लिखा हुआ है, वो वाला केस है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है। हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर। इफ यू अग्री, वुड यू अग्री क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आपका सेम रहने वाला है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस कंपोनेंट बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर बॉल हवा में रही, you will get this distance r, डिस्टेंस, यस हाँ सर। distance हाँ सर। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन वो a को 0 लेके ना। सर मैं यही आपको पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है 15√3 वाला जो कंपोनेंट है उस पे a नहीं लग रहा। हाँ हाँ सर, समझा। रेयान जी, डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझा सर। तो बेसिकली ये 15√3, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये 15√3 हमारी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रही। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रही, वो अपना बिंदास यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एज पर मिस्टर आइंस्टाइन, एज पर मिस्टर न्यूटन हमेशा के लिए चलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको कोई पूछे कि ये p है, और कोई अगर आपसे पूछे कि ये p है और ये q है, मुझे डिस्टेंस pq चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज ये जो अनएक्सेलरेटेड कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी था, इफ आई मल्टीप्लाई दैट बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से लेके यहां तक, जब तक वो हवा में बॉल है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, गेट द डिस्टेंस pq। रेयान जी नहीं समझ रहा, समझा सर। अब आज कोई डाउट है? Yes, sir, no doubt. ओके, अगर आपने ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस को अगर आपने एक बार एनालिसिस आपने कर लिया, तो आप आते हैं y एक्सिस पे। जब आप y एक्सिस पे आते हैं तो आप जब इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, आप जब ये वाले कंपोनेंट को एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो ये वाला जो आपका कंपोनेंट चल रहा है, अब देखिए ये कंपोनेंट हमारा चला ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये कंपोनेंट मिस्टर रेयान, इस कंपोनेंट पे इन द डायरेक्शन दैट इट इज मूविंग, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने वाला है। मैं इसको ठीक बना देता हूँ। तो ये जो आपका 15 वाला जो कंपोनेंट है, 15 मीटर पर सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है, वो तो वर्टिकली मूव करने वाला है। तो ये जब 15 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली मूव करेगा, तो मिस्टर रेयान इस पे कोई एक्सेलरेशन लग रही है? जी सर। कितनी एक्सेलरेशन लग रही है?
मिस्टर हुसैन? सर नेगेटिव 9.8। नेगेटिव 9.8 माइनस जी लग रही है। राम जी को डाउट है? नहीं सर। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 15 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया जाए और आपको ये माइनस जी दे दी जाए, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? रेहान, हाँ सर। रेहान जी कैसे निकालेंगे? सर ये है ना? सर थर्ड फॉर्मूला से। यस सर, ये देखिए एच मैक्स इज इक्वल टू बाई टू जी। नहीं समझ में आया? जी सर। ये देखिए एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। हुसैन जी नहीं? हाँ सर समझा। तो मेरा जो एच है, ये जो मेरी मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक ये जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक जो मेरा जाएगा, वो क्या जाएगा? फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर बाई टू जी या यू स्क्वायर बाई टू जी। ये देखिए यू स्क्वायर बाई टू जी, वेयर यू इज द इनिशियल कंपोनेंट जिससे आपने उसको ऊपर फेंका। आ जाएगा 15 स्क्वायर बाय 15 स्क्वायर बाय 9.8। इस तरह और डाउट है? नहीं सर, समझा सर। ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, ये तो इस पे तो कोई एक्सेलरेशन चल ही नहीं रही, लगी नहीं रही, तो ये तो इस साइड में आराम से विदाउट एक्सेलरेशन चलता रहेगा। नाउ डू यू अग्री कि एक्चुअल में जो बॉल को हाइट पे लेके जाता है, वो जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है 15 मीटर पर सेकंड। डू यू अग्री और नॉट? हाँ Yes, sir. सर। यस सर। क्योंकि ये 15√3 जो है वो तो यार एनीवेज हॉरिजॉन्टली मूव करता है, वो तो हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा। एक्चुअल में जो स्टोन को, जो प्रोजेक्टाइल को जो ऐसा वर्टिकली आप लेके जा रहा है मिस्टर हुसैन, वो तो ये 15 मीटर पर सेकंड लेके जा रहा है। हाँ सर। हाँ। अब ये 15 मीटर पर सेकंड जो है, वो स्टोन को जो एच मैक्स लेके जा सकता है, वो ये लेके जा सकता है, इतना ही लेके जा सकता है, विच इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। which is equal to h max which is equal to u square by 2g। सर नहीं समझ में आया? समझ। समझा सर। बट एक चीज ध्यान से रखिए, एक चीज बिल्कुल ध्यान से रखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने तो अभी एग्जाम्पल लिया है, बट आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं लिया हुआ। आपकी बुक में उन्होंने क्या किया है, जो कि थोड़ा सा यूजुअली ऐसे करते हैं, बट ये आप नंबर डाल देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। बट आपकी बुक में उन्होंने इसको बोला है u, तो ये कंपोनेंट जो है इसको उन्होंने बोला है u cos थीटा, और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसको बोला है u sin थीटा। रेहान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, समझा। तो अगर आप को समझ आ रहा है तो एक्चुअल में मैं इसको u नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा u sin थीटा का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ये नहीं सर। कुछ। हाँ सर सर। लेकिन हम लोग तो पहले अलग निकाल रहे और फिर साइन थीटा तो उसमें इंक्लूडेड होएगा ना, जब भी हम लोग ब्रेक कर रहे रहेंगे। अब बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ जरा हुसैन जी ध्यान से सुनिए। हाँ सर। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया था, हमारी ये जो वेलोसिटी थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड। उस 30 मीटर पर सेकंड को एक हिस्सा मैंने किया था 15√3, हाँ सर। और दूसरा मैंने पार्ट किया था, वो किया था ये वाला 15। डू यू अग्री? हाँ सर। ये देखिए मैं यहाँ तभी मैंने लिख दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये देखिए 30 मीटर पर सेकंड लिया था मैंने पहले। हाँ सर। ये 30 मीटर पर सेकंड के मैंने दो हिस्से किए थे, 15√3 और 15 और 15√3 ये दो हिस्से किए थे। हाँ सर। अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बुक में ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोला जा रहा है u। तो
जिसको मैं 15√3 बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में u cos, और जिसको मैं 15 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ वो मेरा u sin थीटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझा। रेहान जी कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं सर, समझा सर। तो मेरा जो h max होगा, वो h max जो मुझे मैक्सिमम हाइट पे लेके जाता है, वो ये वाला जो कंपोनेंट है यार, ये जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, बेसिकली उसका काम है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का। वो पत्थर को आगे लेके जाता है, और u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो पत्थर को ऊपर लेके जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं No सर। doubt. प्रोजेक्टाइल मोशन में वन ऑफ द कंफ्यूजन दैट हैपेंस इज, ऑफ कोर्स एक कंफ्यूजन तो ये होती है कि पहले ही जो हमारे बेसिक 1D के फंडे होते हैं वही क्लियर नहीं होते। 1D के फंडे क्लियर नहीं होते, ये वाले जो हमने यहाँ पे किए। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इट इज द फर्स्ट टाइम इन फिजिक्स, 10th के बाद, 10th तक तो कभी आपने ऐसे किया नहीं होता, 10th के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पहला ऐसा इंस्टेंस है जिसमें आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से करते हैं, दो पार्ट करते हैं, और फिर ये दोनों पार्ट को सेपरेटली स्टडी करते हैं। हुसैन जी मेरी बात समझ आए? हाँ सर। ये कंफ्यूजन का रीजन है। यहाँ तक डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। तो मेरा जो एच मैक्स है, आता है वो आ जाता है u sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। No doubt. ओके। और फिर मुझे निकालना है ये रेंज, जो ये जो पी क्यू है। अच्छा, एक चीज ये याद रख लीजिए, एक बार बार आपको हो सकता है न्यूमेरिकल्स में भी बार बार चीज आए, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है ये डिस्टेंस पी क्यू। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, वो जो आपका रेंज आता है वो यहाँ से आता है। पी क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू ये जो 15√3 था, ये 15√3 ये मेरा यू कॉस्ट। You u caused it. cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ यस सर। तक हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। और मेरा जो मैक्सिमम हाइट है, वो मेरी आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ किसी को डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। Thanks for no doubt. फाइनली मुझे ये चाहिए कि मेरा जो t है, t मतलब मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो कैसे निकालो? चिराग जी एक बार आपको समझाया हुआ है, देखिए हाँ सर। सर, हमने लास्ट ईयर किया था सर ये कैसे? प्रोजेक्ट एडमिशन। बोलिए कैसे निकालो? सर टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, अगर हमें डिस्टेंस पता होगा तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय यू कॉस थीटा। कैसे बोलिए? सर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। कौन सा डिस्टेंस? सर पी क्यू। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पी क्यू है वो तो एनीवेज मैं जो पी क्यू लिख रहा हूँ वो तो लिख रहा हूँ यू कॉस थीटा अपॉन टी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, चिराग जी ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो पी क्यू है यही अननोन है। ओके सर। अगर ये अननोन है, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये तो चाहिए, आई नीड दिस। अब ये कहाँ से निकालूंगा? सर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर वर्टिकल दिस, फॉर वर्टिकल। हुसैन जी नहीं समझ रहा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फॉर वर्टिकल वर्टिकल मोशन देखिए हुसैन जी ध्यान से, वर्टिकल मोशन में आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है? u sin थीटा। यस सर। हाँ सर।
रेहान जी सुन रहे हैं या सो गए? नहीं सर, सुन रहा हूँ। इनिशियल जो आपने वेलोसिटी दी है वो दी है u sin थीटा। रेहान जी, वर्टिकल मोशन में इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? सर 0। सर 0। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0। फिर आगे बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर अभी अगर हम अगर v इसमें u ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 9.8 और v इज इक्वल टू 0। हुसैन जी नहीं समझ में आया। हाँ सर समझ रहा है। ये जो टाइम है मिस्टर हुसैन, हाँ ये सर। ये टोटल टाइम है या हाफ द टाइम है? सर ये हाफ द टाइम है। हाफ द टाइम। तो हाफ द टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन g। यस सर। और फुल टाइम जो है आपका, जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 u sin theta upon g। sin थीटा अपॉन g। रेहान जी कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह। नहीं सर, समझा बराबर। ठीक है सर, हमें इस लेक्चर पे 1.5 घंटा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ एक चीज अगर समझ लें, वो ये समझ लें कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसी स्पीड से u cos थीटा की स्पीड से यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u sin थीटा यहां से स्टार्ट करता है, यहां ऊपर तक जाता है, ये मैक्सिमम यहां तक जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। अब आज कोई डाउट है? So no doubt. सफाई से एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये अगर मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मेरा अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहां से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा पे बॉल फेंकता हूं, तो ये मेरा जो कंपोनेंट है ये है u cos थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो है u sin थीटा। u cos थीटा यहां जाके भी u cos थीटा होगा। ये u sin थीटा जो ऊपर की तरफ था, हुसैन जी अगर आपको समझ आ रहा है, तो यहां पर जाके क्या होगा? सर ऊपर की तरफ जो था मतलब सर वाई एक्सिस पे। जी, वाई एक्सिस पे। सर यू साइन थीटा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यू साइन थीटा ही होएगा। u sin थीटा ही होगा सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बस ये रह जाएगा कि वो जो है अब नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ऐसे होगा। यस। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर हाँ। अरे पहले भी हम यही बात करते ना यार, कि बॉल आपने ऊपर फेंकी तो जब नीचे आएगी तब भी सेम ही होगी, तो सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। रेहान जी को डाउट है? नहीं सर। और एक और जो सटल चीज आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो मूवमेंट हो रही है आपकी, ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है, ये जो u sin थीटा आपका जाता है, ये u sin थीटा यहां से लेके जाके अप्रोक्सीमेटली यहाँ, मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है लीजिए, ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ जाके ये जो u sin थीटा है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर। और दूसरी चीज आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये u sin थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो ऊपर जाता है, इट टेक्स t हाफ, फिर यहाँ से नीचे आता है तो फुल टाइम t लेता है। बेसिकली यहाँ ये बीच में बिल्कुल राइट एट द सेंटर ऑफ द मोशन
राइट एट द सेंटर ऑफ द मोशन, जब ये सबसे टॉप में पहुंचा होगा तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पहुंचा होगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये कंपोनेंट आपका half है, ये कंपोनेंट आपका t हाफ टाइम लेगा, और ये यहां से लेके ऊपर जाने तक का t हाफ लेगा, और यहां से लेके नीचे जाने का भी t हाफ लेगा। रेवान जी बात समझ आई नहीं है? जी सर। रेवान जी एक बस फाइनल चीज और, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। वैसे ही काफी चीजें नहीं है। मैं अगर यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, स्पीड का बोल दीजिए, वेलोसिटी का बोल दीजिए, तो मिस्टर हुसैन हाँ सर। वैल्यू क्या होगी? सर 0 सर आप फाइनल वेलोसिटी का पूछ रहे हो? नहीं सर, यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे, ये बिल्कुल राइट एट द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। सर u cos थीटा। और इसका जो ये ऊपर वाला कंपोनेंट है ये कितना होगा? u sin थीटा। अरे भाई साहब, राइट एट द टॉप, बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा मिस्टर रेवान? तो 0 होगा। 0 होगा। चिराग जी चुप नहीं रहते, चिराग जी बोलते रहते हैं। हुसैन जी नहीं समझा? हाँ सर समझा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप ये बात समझ रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये वाला जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, ये थीटा जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कम होता जा रहा है। यहां पर आके ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा रेवान जी? जी सर। कितना हो जाएगा? सर could you just repeat the question again? सर ये जो थीटा है, जी सर। आपकी जो वेलोसिटी है ये ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल एट एनी पॉइंट ये यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो ये वाला जो थीटा होगा, ये थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर जाके हुसैन जी? 0। जी रेवान जी डाउट है? नहीं सर। सर ये पूरा लेक्चर आपको तब समझ आने वाला है अगर ये वाली चीजें आपको समझ आती हैं, नहीं तो ये लेक्चर समझ नहीं आता। क्योंकि ये लेक्चर आपको एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो चीजें हमने डिराइव की थी, कौन सी चीजें डिराइव की थी आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से नीचे आता है। मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका, टी असेंड इज इक्वल टू टी डिसेंड, ये चीजें हमने पहले प्रूव की। और इनको लेके हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन की चीजें समझी। हुसैन जी बात समझ आए? हाँ सर। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास ऑप्शन ये है। अगर तो आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, ये देखिए 3.35 प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये थोड़ी अजीब सी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। रेवान जी देख रहे हैं? अगर आपको लेक्चर समझ आ चुका है तो आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएंगी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है, ये रेंज लिखा हुआ है, और मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज 3.7 भी कर पाएंगे। हाँ सर। रेवान जी मेरी बात समझ आई? जी सर। बट अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो किसी और स्टाइल में लिखा हुआ है, और जो सर ने यहाँ पर कराया था ये तो बड़ा रफ सा कराया, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर आपको कराया, ये सर ने तो बड़ा कचरा करके कराया, हमें समझ नहीं आ रहा। सो व्हाट विल डू इज
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको जैसे ही आपकी बुक ने डेरिवेशन कराई है, जैसे ये वाली उसने डेरिवेशन कराई है, एग्जैक्टली यही जो डेरिवेशन है ये 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आप समझ जाएंगे। क्या मुझे बात समझ आई? जी सर। बट दैट विल रिक्वायर कि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा तब हाँ आप। सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो पूरी डेरिवेशन है विल टेक हार्डली 10 मिनट्स एंड विल फिनिश द पूरी डेरिवेशन। चलेगा? ओके सर। ओके सर। टाइम मिलेगा तो एक दो इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ओके उसके बाद मैं उसके बाद का भी एजेंडा आपको बता देता हूँ। विल स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर और सो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद एक पुरानी इक्वेशन है हमारी जो अभी तक वेट कर रही है हमारा, वो ये वाली इक्वेशन है। ये अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है और ये सर्कुलर मोशन में इसके आसपास घूम रही है। हुसैन जी सब बात समझ आए? हाँ सर। अब सर हमारे पास सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, हमारे पास ग्रेविटेशन की भी इक्वेशन है। इन दोनों को मिला के हम ये जो सैटेलाइट है इसकी दो इक्वेशंस हैं वो डिराइव करेंगे। बात समझ आए? यस सर।